टूटता दिख रहा है नीतीश कुमार के पीएम पद का सपना। नीतीश कुमार को लगा जबरदस्त झटका। केसीआर ने नीतीश को दे दिया बड़ा झटका। विपक्षी एकता में पड़ चुकी है बड़ी फूट। नीतीश कुमार इस बार अपनी अंतिम पारी खेलने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे 2021 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अपने अंतिम चुनाव का ऐलान किया था। वो बात अलग है कि वोटिंग के बाद पार्टी ने कहा कि नीतीश कुमार अपने अंतिम चरण के चुनाव की बात कर रहे थे। लोग उनके अंतिम चुनाव की बात समझ रहे हैं। 2021 में भले ही नीतीश कुमार का चुनाव अंतिम ना हो, लेकिन अब 2024 में उनका चुनाव अंतिम चुनाव दिखाई दे रहा है। इसके बाद शायद वो चुनाव न लड़े, इसकी जगह चुनाव लड़वाते हुए नजर आए। नीतीश ने अपने अंतिम चुनाव में सीधे पीएम की कुर्सी पर निशाना साधा है। इसके लिए वो विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि इस बार बनने वाला विपक्ष का मोर्चा पहला मोर्चा होगा, दूसरा तीसरा मोर्चा जिसे बनाना हो बनाए। इशारा बीजेपी की ओर था, लेकिन लगता है कि विपक्ष में ही 2-3 मोर्चे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि पीएम पद के दावेदारों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। जेडीयू की ओर से तो खुलकर नीतीश कुमार की पीएम पद की दावेदारी का ऐलान कर दिया गया। सपा और आरजेडी ने नीतीश कुमार की दावेदारी का समर्थन भी कर दिया है। सीपीएम, सीपीआई, आईएनएलडी सहित आधा दर्जन से ज्यादा पार्टियों ने नीतीश कुमार के पीएम उम्मीदवारी का समर्थन भी कर दिया है, लेकिन पेच फंसा दिया है 3 नेताओं ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इनमें पहला नाम पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का है। ममता बनर्जी 7 चुनाव तो लड़ना चाहती हैं, लेकिन टीएमसी ने साफ कर दिया है कि पीएम उम्मीदवार नीतीश नहीं ममता होंगी। साथ ही कांग्रेस से भी उन्होंने दूरी बनाने का ऐलान कर दिया है। दूसरा नाम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का है। आप दावा कर रही है कि 2024 में मुकाबला मोदी बनाम केजरीवाल होगा, और जो तीसरा नाम है उससे नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं, और वो नाम है तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव का। राव हाल ही पटना आए थे, जहां नीतीश कुमार ने उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया था। पत्रकार वार्ता में नीतीश कुमार ने बहुत कोशिश की कि राव पीएम पद की उनकी दावेदारी का समर्थन कर दें, लेकिन चंद्रशेखर राव भी राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। इसलिए उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब तो दिया, लेकिन नीतीश के समर्थन का कोई संकेत नहीं दिया। नीतीश इसके बाद भी केसीआर के समर्थन की उम्मीद पाले थे, लेकिन केसीआर ने अब उसे भी तोड़ दिया है, और तेलंगाना राष्ट्र समिति की ओर से अब खुलकर ऐलान कर दिया गया है कि केसीआर ही 2024 में विपक्ष की ओर से पीएम उम्मीदवार होंगे। इसके लिए टीआरएस अपनी पार्टी का नाम बदलने की तैयारी में दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि 5 अक्टूबर को केसीआर हैदराबाद में बड़ी रैली की तैयारी कर रहे हैं। इस रैली में वो अपनी नई पार्टी का नाम ऐलान करेंगे। संकेत इस बात के भी मिल रहे हैं कि वो अपनी पार्टी का नाम भारत विकास पार्टी रखेंगे। 2 सप्ताह में ही इसे लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। पार्टी नेताओं ने संकेत दिए हैं कि अगले कुछ दिनों में ही टीआरएस की राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें टीआरएस का विलय नए संगठन में करने का प्रस्ताव पास किया जाएगा। वैसे पार्टी का नाम बदलने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। ये सब चुनाव आयोग के नियम और केसीआर के फैसले पर निर्भर करेगा कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन ये साफ हो गया है कि 2024 में केसीआर पीएम पद की दावेदारी की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन केसीआर की सबसे बड़ी परीक्षा 2023 में ही होगी। 1 साल बाद ही तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव तक केसीआर ही तेलंगाना के सीएम रहेंगे। केसीआर की मजबूत दावेदारी के लिए टीआरएस को विधानसभा चुनाव जीतना बेहद जरूरी होगा। इस बार तेलंगाना में टीआरएस का बड़ा मुकाबला बीजेपी से होना है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। हर सप्ताह बीजेपी का कोई ना कोई दिग्गज नेता तेलंगाना पहुंच रहा है। ऐसे में पहली परीक्षा केसीआर और 2023 में देनी है। इसके बाद पूरे देश में पार्टी का संगठन भी तैयार करना है। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन साफ है केसीआर ने नीतीश को तो बड़ा झटका दे ही दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।